हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम हम लोग शुरू किए थे। तो जिसमें कि पहला केस हमारा था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहाँ बनेगा, उसका रे डायग्राम खींचे थे, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। आज हम लोग उसी का सेकेंड केस देखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब बियॉन्ड 2f1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब रे डायग्राम कैसे खींचेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केल रख करके पहले प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो गया। इसके बाद प्रोटेक्टर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक बीचों बीच कन्वेक्स लेंस को हम लोग बनाएंगे। कन्वेक्स लेंस को बनाने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर को इस प्रकार रखेंगे और इधर से एक लाइन खींच देंगे। फिर इसी को उल्टा रखते हुए फिर हम लोग दूसरा लाइन इधर से खींचेंगे तो सेकंड सरफेस बन जाएगा। और फिर अपर्चर को भी मार्क कर देंगे जिससे कि ऑप्टिकल सेंटर पता चल जाए। इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग दोनों साइड इस लेंस का f1 और f2, फिर 2f1 और 2f2 को मार्क कर दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसा कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं बियॉन्ड 2f1, तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का नेम रख देंगे AB। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा AB, या एक एरो हेड होगा, है ना। एरो हेड का टिप जो है जहाँ पर B हम लोग लिखे हैं, तो उससे दो रे इंसिडेंट कराएंगे कन्वेक्स लेंस पर। एक रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगा, जो रिफ्रैक्शन के बाद लेंस के दूसरे साइड प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएगा। तो यह पैरेलल रे टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, B से चल करके ऑब्जेक्ट के B पॉइंट से चल करके उस पर एरो से हम उसके पोजीशन डायरेक्शन को बतला देंगे। और यह रिफ्रैक्शन के बाद ये दूसरे साइड प्रिंसिपल फोकस से ये पास करेगा। ये रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इसको यहाँ भी एरो दे देना जरूरी है। इस तरह से एरो दे दिए। और दूसरा रे उसी पॉइंट B से चलेगा जो ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जाएगा। तो वह ऑप्टिकल सेंटर लेंस पर परपेंडिकुलर होता है। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला रे, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा और वह चलता हुआ बिना डेविएशन के स्ट्रेट लाइन में वो पहले वाले रे को कट कर रहा है, जैसा कि डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं। एरो दे दिए, इसमें कोई डेविएशन नहीं है। और इस तरह से एक दूसरे को जहाँ पर कट किया वह हो गया पॉइंट B डैश, यानी B डैश हुआ B का इमेज। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से, जैसा कि B पॉइंट से एक पैरेलल रे और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर जाने वाला रे एक दूसरे को लेंस से पास करने के बाद कट किया है, ये बिटवीन f2 एंड 2f2 लेंस के दूसरे साइड। तो ये दोनों रे जहाँ पर कट किया हुआ B का इमेज बनाया B डैश। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से दो रे चल करके इमेज का फॉर्मेशन करता है, लेकिन हम डायग्राम में केवल दो ही रे B पॉइंट से दिखाएंगे। बाकी क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और ये पोजीशन ऑफ इमेज बतला देगा। जो कि आप देख रहे हैं कि B डैश नीचे चला गया है तो ऊपर A डैश होगा। यही A डैश B डैश इमेज बना, जो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या है, उल्टा है। और ये रे के एक्चुअली कटने से बना है। तो ये हो गया रियल इमेज का फॉर्मेशन। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें तो उसका इमेज लेंस के दूसरे साइड बिटवीन f2 और 2f2 बना है।
ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड में नेचर ऑफ इमेज लिखना है, तो रे एक्चुअली कट किया इसलिए रियल इमेज बना है, ए डैश बी डैश, और रियल इमेज उल्टा आता है तो उसके लिए हम लोग रियल एंड इन्वर्टेड लिख देंगे। और यह ऑब्जेक्ट के साइज से उसको इमेज के साइज को देखेंगे। तो हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, बड़ा है, इमेज उसके अपेक्षा छोटा है, इसलिए साइज में हम लोग लिख देंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। साइज में क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद थर्ड केस में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ले आएंगे, तब कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग इसको बना लें, ये प्रिंसिपल एक्सिस को। जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और उस पर हम लोग लेंस को बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस। बीच में ही बनाना उचित होगा, कन्वेक्स लेंस हो गया। और तब हम लोग इसके अपर्चर को मार्क कर दें। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से समान दूरी पर दोनों साइड F1 F2 को मार्क कर देंगे, और 2F1 और 2F2 को भी मार्क कर देंगे। तो ये जैसे कि ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और 2 यूनिट के डिस्टेंस पर ये इधर हो गया लेफ्ट साइड में F1 के लिए पोजीशन, और राइट साइड में F2 के लिए पोजीशन। उसी प्रकार से इतना ही दूरी पर 2F1 के लिए लेफ्ट साइड में मार्क करेंगे, और राइट साइड में 2F2 के लिए मार्क कर देंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख डालेंगे। ये हो गया पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर आ गया है, 2F1, मतलब कि ये लेंस के लेफ्ट साइड में 2F1 पर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कन्वेक्स लेंस को या कन्वेक्टिव लेंस को, किसी को भी दो गो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, तो लेफ्ट साइड में ये ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ से जो ये 2F1 लेफ्ट साइड हो गया, ये 2F1, और ऑब्जेक्ट का AB जो है यहाँ भी मार्क करेंगे इस प्रकार से। और दूसरे साइड भी इमेज जो बनेगा वह 2F2 पर बनेगा, सेम साइज का। तो उसको भी हम लोग रे डायग्राम की क्लियरिटी के लिए पहले ही मार्क कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में रे को दिखाएंगे। तो ये हालांकि पहले मार्क नहीं करना चाहिए, लेकिन रे डायग्राम को साफ़ सुथरा बनने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब इससे ये हो गया 2F2, दूसरे साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये ऑप्टिकल सेंटर से रे जो होगा उसको वह बिना डेविएशन के पास कराएंगे, बी से चले हुए रे को। तो इस तरह से देखते हैं कि बी से चला हुआ रे बिना डेविएशन के ये पास किया ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से। और फिर एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, एक रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और लेंस रिफ्लेक्शन के बाद ये एरो दे देंगे इंसिडेंट रे को डिनोट करने के लिए। लेंस रिफ्लेक्शन के बाद वह पहले वाले रे को कट करेगा जिस पॉइंट पर, तो वो हो जाएगा हमारा बी डैश। और इस तरह से ये बी डैश हम लोग को मिला। तो अब हम लोग सब कुछ यहाँ लिख दें। तो ये हो गया F1 हो गया, 2F1 पर ऑब्जेक्ट रखे थे AB। ये एक एरो हेड है जिससे कि दो रे हम लोग ले चले हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास किया, जो आप देख रहे हैं डायग्राम में। फोकस दूसरे साइड का ये F2 हो गया, F2 हो गया। और एक रे जो है
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है वह एक दूसरे रे को कट करता है बी डैश पॉइंट पर। तो बी डैश जो हुआ वह बी का इमेज बन गया, बी डैश। और इस तरह से हम देखते हैं कि बी डैश और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे और ये F2 पर ही इसका इमेज बनाता है ए डैश बी डैश। तो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख लिए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा था 2F1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और उसका इमेज बना है लेंस के दूसरे साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2F2 पर। तो हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज में लिखेंगे कि एट 2F2 अदर साइड ऑफ द लेंस, और ये एक्चुअली कट किया तो रियल इमेज बना, और रियल इमेज उल्टा होता है तो ये उल्टा आप इमेज देख रहे हैं। और इसका साइज जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज का हमारा इमेज बना है। इस तरह से हम लोग इसका रे डायग्राम हम लोग देख लिए। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को ले आएंगे बिटवीन 2F1 एंड F1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तब हम लोग इसका रे डायग्राम खींचेंगे। तो फिर से हम लोग एक कन्वेक्स लेंस बना लें। यह प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिए, प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रोटेक्टर की मदद से बीच में आप कन्वेक्स लेंस बना दीजिए। तो बीच में कन्वेक्स लेंस हम बना रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोग को प्रोटेक्टर यानी चांद के मदद से लेंस को साफ साफ बनाना है। रे डायग्राम में हमेशा पेंसिल से ही डायग्राम बनेगा, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा पेन से बनाने पर, हाथ से बनाने पर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि चांद के मदद से किस प्रकार से हम लोग कन्वेक्स लेंस को बना ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक बीच में। हो गया। अब इसके अपर्चर को भी मार्क कर देंगे। यहाँ अपर्चर को मार्क कर दिए, ये हो गया। जहाँ पर कट किया प्रिंसिपल एक्सिस को वो हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर लेंस का, ऑप्टिकल सेंटर ओ से डिनोट किए। अब इससे समान दूरी पर है ना, दोनों साइड F1 F2 कोई कांस्टेंट डिस्टेंस लेकर के हम लोग मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड में F1 और राइट साइड में F2 के लिए पोजीशन बनाए। उसी प्रकार लेफ्ट साइड में 2F1 और राइट साइड में 2F2 के लिए पोजीशन मार्क करेंगे। तो अब ऑब्जेक्ट को हम लोग को ले आना है कहाँ पर, बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच। ये हमारा 2F1 हो गया लेफ्ट साइड में, और ये हो गया हमारा F1 फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को लेकर आना है। दूसरे साइड का F2 हो गया ये फोकस, और ये हो गया 2F1 2F2 राइट साइड में हमेशा F2 लिखेंगे, 2F2 होगा। तो अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को बिटवीन ले रहे हैं हम लोग कहाँ, ये 2F1 और F1 के बीच में, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं कहीं भी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, जिसको नेम दे देंगे AB। ये एक एरो हेड है, इसके टिप यानी B पॉइंट से दो रे लेंगे। एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे लेंस पर इंसिडेंस होगा, जो लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद वह दूसरे साइड प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। तो ये हमारा रे B से चला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया। एरो दे देंगे, और ये फोकस से पास करेगा लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद। उसको दिखलाएंगे हम लोग इस प्रकार से, लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास किया, ठीक है। ये एरो दे दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक रे उसी पॉइंट से B से निकालेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला रे जो है
उसमें कोई डेविएशन नहीं होता और ये गया। एक दूसरे को कट किया, यहाँ पर पेज थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है, तो इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कट कर रहा है इंड में, तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग बढ़ा दें प्रिंसिपल एक्सिस को, और यहाँ पर कट किया है वहाँ पर इसका इमेज बी का बी डैश बना, और ये बी डैश लिखेंगे, यहाँ पर एरो दे दिए और एरो दे करके ये बी डैश और ए डैश ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग रे डायग्राम इसका खींचे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे थे तो इमेज बना बियॉन्ड 2f2। रे एक्चुअली कट करके बना है तो रियर इन्वर्टेड हो गया और ऑब्जेक्ट की अपेक्षा लार्जर है, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा ये लार्जर है। अब नेक्स्ट केस देखेंगे।